विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 13 आंकड़ा शास्त्र गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके बेटा, इसके पहले मैंने गाला असाइनमेंट चैप्टर नंबर 13 पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको वीडियो में दिया। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये भी पता है बच्चों कि जो पाठ नंबर 13 है ना आंकड़ा शास्त्र, वो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही आईएमपी है, मतलब बहुत ही आईएमपी। मैंने पहले आपसे वायदा किया था, जो हमारे साथ जुड़े रहोगे तो गणित के विषय में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पहले तो आसान आसान चैप्टर्स के वीडियो बना दूंगा, जिसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हो और बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और पास हो सकते हो। और दूसरे जो विद्यार्थी हैं, जो होशियार विद्यार्थी हैं, उन लोगों को भी काम आएगा ही आएगा। ओके, तो वीडियो में बच्चों आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखो, लाइक करो, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बेटा जुड़े रहो। तो चलो हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 13 आंकड़ा शास्त्र गणित के अंदर गाला असाइनमेंट 2025 पेपर नंबर 3। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 13 से विभाग ए में जो क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। 6 में क्या लिखा है? जिस किसी आवृत्त वितरण में बहुलक उसके मध्यक से 12 अधिक हो तो मध्यस्थ की तुलना में अधिक है। तो बेटा क्या इसका आंसर होगा? जेड बराबर m प्लस 12। ये बेटा बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये ब्रज में भी पूछा गया है, गाला में पूछा गया है, अदर प्रकाशन भी मैंने देखा उसमें भी पूछा गया है। तो ये काफी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। जेड बराबर m प्लस 12। क्वेश्चन क्या है? जब किसी आवृत्त वितरण में बहुलक, बेटा बहुलक यानी जेड, मध्यक से 12 अधिक हो, बेटा मध्यक से 12 अधिक हो तो उसकी तुलना में मध्यस्थ कितना होगा बेटा? वही होगा, जेड बराबर m प्लस 12 ही होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 12 हमारा क्या है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक है। बेटा इसमें कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को सूत्र लिख देना है, n प्लस 1/2। तो बेटा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक यानी बेटा n प्लस 1/2। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है सेक्शन ए का, इसमें क्या बोला है? कोई भी माहिती के लिए उसके प्रत्येक अवलोकनों का माध्य में से लिया विचलनों का योगफल कितना होता है? तो बेटा कितना होता है योगफल? तो योगफल 0 होता है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक प्रकार की थियरी है कि कोई भी माहिती के लिए उसके प्रत्येक अवलोकनों का माध्य में से लिया गया जो विचलनों का योगफल है, वे हमेशा क्या होते हैं बेटा? 0 होते हैं। अब बेटा हम सेक्शन बी में आ गए। विभाग नंबर बी में जो हमारा क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 37 की कोई भी वर्गीकृत माहिती के लिए L बराबर कितना है बेटा? 125, N बराबर 68, CF बराबर 22 और बेटा F बराबर कितना है? 20। बेटा मध्यस्थ ज्ञात करना है। बेटा मध्यस्थ यानी M ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है? M। बेटा पहले हमें M का सूत्र आना चाहिए। तो M का सूत्र क्या है बेटा? L प्लस n/2। ओके बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। बेटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना है, कीमत ही रखना है बेटा, सिर्फ कीमत रखना है। बेटा L तुम्हारा कितना है? 125 प्लस बेटा n/2, n/2 68 है बेटा, तो 68/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, n 68 है तुम्हारा और यहाँ n/2 है, तो n के जगह पे 68 रख देंगे और बटे में 2 रख देंगे, माइनस बेटा CF तुम्हारा है 22 और बेटा बटे में क्या है तुम्हारा F और F तुम्हारा है बेटा 20 और बेटा गुणे में तुम्हारा H तुम्हारा है बेटा 20। अब हमें क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो। 125 बेटा रख दिया, 68 में 2 का भाग दो बेटा, कितना आएगा? 34, फिर माइनस, फिर बेटा क्या बचा? 22 और बटे में 20 और गुणे में 20 और बेटा क्या होगा? 20 से 20 क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 125 बेटा 34 में से 22 गया तो कितना हुआ? 12। तो 125 प्लस 34 में से 22 गया 12। बेटा 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 तुम्हारा आंसर आएगा। आई होप बेटा आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप। ओके, आप वीडियो देखते रहो।
नेक्स्ट बेटा हम विभाग नंबर सी पे आ गए हैं। तो बेटा हमारा विभाग नंबर जो सी है उसमें पहले तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, उसमें बहुलक ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है बेटा? बहुलक ज्ञात करना है बेटा। बहुलक दिया, कोष्टक दिया हुआ है सवाल का। सबसे पहले बेटा वर्ग दिया है, फिर एफआई दिया है। वर्ग आपको दिख रहा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। बेटा एफ आई कितना दिया? 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ओके बेटा, और आपको अच्छे से मालूम है बेटा जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं ना तो सवाल जो दिया रहता है ना उसके अलावा हमें कुछ भी कोई एक्स्ट्रा कोष्टक बनाने की जरूरत नहीं होती है। उसी सवाल में ही सब कुछ होता है। बाकी में तो कुछ बनाना भी पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा पहले बहुलक ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बेटा? इसमें बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले बेटा बहुलक का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। बहुलक का सूत्र बेटा ये रहा आपके सामने। देखो क्या लिखा है मैंने, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। ये बेटा तुम्हारा z का क्या है? सूत्र है। क्या है बेटा तुम्हारा? z का सूत्र। बेटा सबसे पहले इसमें क्या क्या चाहिए ध्यान से देखो। पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब भी बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी आवृत्ति लेने की। तो बेटा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है? 10। बेटा 10 वाले के सामने इस तरह से आप कोष्टक बना सकते हो। बेटा जो 10 है ना उसको F1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? F1। और बेटा 10 के जो ऊपर है ना F0 मान लेंगे। और 10 के नीचे जो है ना बेटा F2 मान लेंगे। और बेटा 10 के सामने जो वर्ग है ना उसमें कम कौन है बेटा? 30। बेटा L बराबर कितना हो जाएगा? 30। और बेटा H कितना होगा? तो 30 से 35 में अंतर कितने का है बेटा? 5 का। तो H बराबर कितना होगा? 5। बेटा सब कीमत अपने को मिल गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कीमत रखना है और आंसर लाना है। बेटा Z बराबर L तुम्हारा बताया मैंने 30, F1 तुम्हारा 10 है माइनस F0 9 है। देख लो आप लोग, ये रहा देखो L तुम्हारा कितना है? 30, F1 10 है और F0 9 है। ठीक है, इस तरह से बेटा नीचे है 2F1 यानी 2 गुणे F1 10 माइनस F0 9 और बेटा F2। तो F2 भी आप चेक कर लो, F2 तुम्हारा कितना है बेटा? 3 है। ठीक है, इस तरह से देखो गुणे में H तुम्हारा कितना है? 5। फिर आगे क्या करेंगे बेटा? 30। ओके, प्लस 10 में से 9 गया बेटा 1 और 2 गुणे 10 बेटा 20। फिर बेटा माइनस माइनस प्लस 9 और 3 बेटा 12 और 9 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और गुणे बेटा H कितना है तुम्हारा? 5। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो 30 प्लस और बेटा 1 और 20 में से 12 गया कितना आएगा बेटा? 8 आएगा और गुणे में 5। फिर बेटा 30 प्लस 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 5 और बटे में बेटा कितना आएगा? 8। फिर बेटा 30 प्लस 5 भागे 8 करेंगे तो 0.625 आएगा। 5 भागे 8 करेंगे 0.625 आएगा। कैसे आएगा आपके सामने है, देखो बेटा क्या है। सबसे पहले बेटा आपका 5 है ना, इधर 8 है। बेटा भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 छोटी है और 8 बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? 0.0 और यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0 यानी 50 हो गया। ठीक है, फिर 8 छंग 48, 50 में से 48 गया बेटा 2। अब 8 में 2 का तो भाग जाएगा नहीं, ओके ना बेटा। तो 0 पॉइंट पहले से लगा दिया, अपने आप 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अपने आप 0 बढ़ेगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा? 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया कितना बचा? 40। ऑटो 20 में से 16 गया कितना बचा? 4। 20 में से 16 गया कितना बचा? 4। फिर ऑटोमेटिक एक 0 लग जाएगा। फिर 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। 0 0 आ गया। ओके, तो आपका आंसर आया 0.625। और बेटा मैंने बताया दशमलव के बाद पहला दूसरा तीसरा संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरे में 1 प्लस हो जाएगा यानी 0.62 है वो कितना हो जाएगा बेटा? 63। देख लो बेटा यही है, समझ लो कि ये अपना इस तरह से समझ लो 30 प्लस 0.63 और 30 में 0 जोड़ेंगे बेटा 30 और 0.63 बच गया यानी अपना आंसर बेटा आया 30.63। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन सेक्शन डी की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो विभाग डी है और भाई ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है खास करके। तो विभाग डी में जो क्वेश्चन नंबर 51 है बेटा इसमें पहले x बार पहले से दे दिया है, ध्यान से समझना। x बार पहले से दे दिया हो, m पहले से दे दिया हो, z पहले से दे दिया हो तो पक्का है x y z कुछ भी फाइंड करना पड़ेगा, पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पर x बार पहले से दे दिया है यानी कुछ ना कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा x y z कुछ भी। ठीक है, तो देखो x बार तुम्हारा 18 दिया है और देख लो यहाँ बोल दिया x y z में कौन? f यानी ABCD में कुछ भी दे सकता है। f ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? f। चले आगे। अब देखो सवाल, सबसे पहले सवाल में क्या दिया? वर्ग दिया है
और एफ आई दिया है। वर्ग 11 से 13, 13 15, 15 17, 17 19, 19 21, 21 23, 23 25। और बेटा एफ आई में 7 6 9 13 और बेटा यहाँ पे एफ है, एफ 5 और 4 ये दिया है बेटा। और एक्स बार बेटा पहले से दिया है, आप ध्यान से समझो, एक्स बार पहले से दिया है। तो सबसे पहले एक्स बार का हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर जी एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन क्यों लगाया? क्योंकि बेटा एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब एक्स आई का जो वर्ग है ना, जो वर्ग है ना, वर्ग वो छोटा है, यानी वर्ग जो है उसके अंतरालों को जोड़ के 2 से भाग देना बेटा, तो वो थोड़ा छोटा संख्या है। क्या है? थोड़ा छोटा। तो आज यही है बेटा, आज यही है। वर्ग में देखो 11 से 13 है, 11 से 13 को जोड़ोगे उसका आधा करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 छोटी संख्या है और आराम से 12 का एफ आई यानी 7 से गुणा भी कर सकते हो। इसलिए हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। कोई भी सूत्र लगाएंगे एक्स बार का उत्तर तो आ ही जाएगा, बट ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले सूत्र क्लियर कर लो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एन। तो बेटा हमें एफ आई एक्स आई चाहिए, हाँ या ना? चाहिए ना बेटा। तो वर्ग तो दिया है, वर्ग के ऊपर से हम क्या निकाल लेंगे? एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। ओके, 11 13 को जोड़ो 24 और 24 का आधा कर दो 12। और बेटा 11 13 में अंतर कितने का है? 2 का। तो इस तरह से 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? एक्स आई हो गया। अब बेटा एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? एफ आई एक्स आई। तो 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 9 144 और 18 का गुणा 13 में करेंगे तो 234 आएगा। ठीक है, और 20 का गुणा किस में करेंगे बेटा? एफ में, तो 20 एफ आएगा। और 22 गुणे 5 110 और 24 गुणे 4 करेंगे तो बेटा 96 आएगा। ओके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एफ आई को जोड़ देना है। एफ आई को जोड़ेंगे तो 44 प्लस एफ आएगा। बोलोगे कैसे? बेटा एफ आई को जोड़ते समय एफ से सावधान हो जाओ, एफ को ऐसा अलग ही नहीं उसी में जोड़ दो भाई, संख्या थोड़ी ए बी सी डी है। यानी 7 6 9 13 5 4 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। एफ बच गया तो प्लस एफ। ठीक है, क्योंकि इसको गुणे स्वरूप में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ना है तो प्लस स्वरूप में लिखना पड़ेगा और अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई विजातीय पद है। एफ ए बी सी डी में आता है और संख्या में आता है। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई को भी जोड़ना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई में क्या करना है कि सिर्फ 20 एफ को छोड़ देना। किसको छोड़ देना? 20 एफ को। 20 एफ को छोड़ के बाकी 84 84 144 234 110 196 को जोड़ेंगे तो 752 आएगा। क्या आएगा? 752। और बच क्या 20 एफ, तो प्लस 20 एफ। ऐसे यहाँ पर 44 आएगा और बच गया एफ तो 44 एफ। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत रखना है। तो बड़ा एक्स बार कितना रख दिया हमने? 18, क्योंकि एक्स बार की कीमत हमारी दी है। अब एफ आई एक्स आई कितना रख दिया? 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ बटे बेटा एन को ही तुम्हारा क्या बोलते हैं? एफ आई। तो एन तुम्हारा क्या है? एन बराबर मैंने पहले बता दिया है कि एन बराबर एफ आई होता है। तुम्हारा एन कितना है? 44 प्लस एफ। अब करना क्या है बेटा? 18 का गुणा 44 प्लस एफ से कर दो। देखो 18 गुणे 44 प्लस एफ बराबर कितना बचा? 752 प्लस 20 एफ। ठीक है बेटा, अब क्या करना है बेटा कि 18 का गुणा 44 से करेंगे तो 792 आएगा। कितना आएगा? 792 प्लस 18 का गुणा एफ से करेंगे तो बेटा 18 एफ आएगा। कितना आएगा? 18 एफ बराबर बेटा 752 प्लस 20 एफ, सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, अब क्या है बेटा? 792 पहले लिखा, 792 लिखा। अब ये 752 इधर ला दो तो माइनस 752। क्या किया बेटा? 792 लिखा, 752 किस में है? प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में। बराबर क्या बचा इधर? 20 एफ और 18 एफ किस में है? प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 792 में से 752 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 और 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 एफ। ठीक है बेटा, इस तरह से एफ बराबर एफ के साथ में 2 है तो 2 नीचे 40 ऊपर और 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। इस तरह से बच्चों हमारा एफ बराबर कितना आएगा? 20। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 52वां नंबर क्वेश्चन है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 200 परिवारों की खेती लायक जमीन की जानकारी दी गई है और बेटा मध्यस्थ ज्ञात करना है। मध्यस्थ यानी क्या ज्ञात करना है बेटा? एम ज्ञात करना है। तो 200 परिवारों की खेती लायक जमीन की जानकारी दी गई है और मध्यस्थ ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब भी मध्यस्थ ज्ञात करना होता है तो एक ही कोष्टक बनता है, उसका नाम है सी एफ, क्योंकि सवाल में वर्ग और एफ आई ये दोनों तो दिया रहेगा और एक ही कोष्टक बनेगा। जब भी मध्यस्थ एम ज्ञात करना हो एक ही कोष्टक बनेगा सी एफ। तो आपका सवाल में वर्ग दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35 और एफ आई कितना दिया है? 10 15 30 80 40 20 5।
रुके, तो सबसे पहले एफ आई को जोड़ दो, कितना आ गया 200। फिर m बराबर सूत्र n बटे 2 वहाँ अवलोकन मूल्य, 200 बटे 2 वहाँ अवलोकन मूल्य, और 200 को 2 से भाग देंगे तो 100वां अवलोकन मूल्य। बेटा कितना अवलोकन मूल्य 100वां, और 100वां अवलोकन मूल्य को किस में देखेंगे CF में देखेंगे। तो CF बनाओ बेटा, तो CF बना दो। पहले लिखो 10, 10 में 15 जोड़ो 25, 25 में 30 55, 55 में 80 135, 135 में 40 175, 175 में 20 195, और 195 में 5 जोड़ो 200। देखो यहाँ 200 है, यहाँ 200 है, यानी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ मालूम पड़े 190 आया, यानी आप गलत कर रहे हो, सावधान हो जाना, ठीक है। चलो अब 100 को CF में देखना है। बोलो 10 में CF 10 में 100 आएगा नहीं, 25 में आएगा नहीं आएगा, 55 में आएगा नहीं आएगा, 135 में आएगा हाँ सर जरूर आएगा जरूर आएगा। तो कोष्टक बना दो, कोष्टक बना दो भाई। 135 में आएगा, कोष्टक बनाओ। अब आप बोलोगे सर 175 में आएगा। अरे भाई मुझे भी मालूम है आएगा, लेकिन ऊपर से चेक करने का, जहाँ आए वहीं रुक जाने का, नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 135 में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान समझना। पहले तो m का सूत्र लिखना है। m का सूत्र क्या होता है तुम्हारा, बार बार बता दिया हूँ, याद तो हो ही गया होगा। m बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुणे H। ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, m का सूत्र होता है। क्या होता है m का सूत्र। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कीमत रखनी है वो सब कीमत में ध्यान रखना। मैं यहाँ पर कीमत रख के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें L चाहिए, तो L कौन होगा, ये 15, तो L बराबर 15। फिर n बटे 2 चाहिए, तो n बटे 2 तुमने ये निकाला है, देख लो, n बटे 2 200 बटे 2 100 आया। n बटे 2 तुम्हारा कितना है 100, तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे 100। फिर बेटा h कितने का है, तो 15 से 20 में अंतर कितने का है 5 का। फिर क्या चाहिए बेटा CF यानी बेटा इस 135 जो देखिए हो ना, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, तो CF कितना हो जाएगा बेटा 55। कितना हो जाएगा 55। अब लास्ट में तुम्हें क्या चाहिए F, क्या चाहिए F, क्या चाहिए F यानी 135 के सामने वाला, कितना हो जाएगा बेटा 80। ये सब कीमत रखना, कुछ करना नहीं। चलो देखो ध्यान से, L कितना 15, ठीक है, L कितना 15, और n बटे 2 यानी 200 बटे 2, यानी डायरेक्ट 100 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। 200 बटे 2 माइनस CF तुम्हारा कितना है, मैंने आपको बता दिया 55 है। CF कितना है तुम्हारा 55, ठीक है। F कितना है तुम्हारा 80 है, और अंतर कितने का H 5 का। फिर 15 प्लस 200 में 2 का भाग दो 100 माइनस 55 बटे 80 गुणे 5। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, 15 प्लस 100 में से 55 गया 45, ठीक है, बटे में बेटा 80 और गुणे में 5। अब 5 से 80 काट दो, 5 एक कम 5, 80 में 5 का भाग दोगे 16 पच्चे 80, कितना आया 16 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 प्लस 45 बटे में कितना आएगा बेटा 16। अब 45 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.81, ठीक है। कैसे आएगा देख लो, 45 भागे 16 देख लो, ये 45 16, 16 के 16, 16 दूना 32, ये 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा 45 से। 45 में से 32 गया, 13 बचा, 16 में 13 का भाग नहीं गया, 0.1 0 आएगा 130। फिर 16 8 128, 130 में से 128 घटाएंगे 2, ऑटोमेटिक 1 0 लग जाएगा, क्योंकि दशमलव पहले से यहाँ लग चुका है। फिर 16 एक कम 16 यानी 2.81 तुम्हारा आया, ठीक है। 2 पॉइंट कितना आया तुम्हारा 81। तो कुछ करना नहीं है बेटा, अपने आसानी से कर लेंगे। 15 प्लस भाग दिया 2.81, तो 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 में 0.81 जोड़ेंगे तो 17.81। तो बेटा इसी के साथ हमारा कला असाइनमेंट पेपर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 13 भी पूरा हुआ। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, ओके। और आपको मैं बेटा पहले भी बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 13 बहुत IMP है। चैप्टर नंबर 13 कितने नंबर का आएगा 16 नंबर का आएगा। विभाग ए में से प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 20 यानी कुल 3 नंबर का आएगा। विभाग बी में बेटा प्रश्न नंबर 37 यानी 2 नंबर का आएगा, ओके बेटा। और विभाग सी में बेटा प्रश्न नंबर 45 आएगा जो 3 नंबर का आएगा। और विभाग डी में बेटा प्रश्न 51, प्रश्न 52 जो 8 नंबर का आएगा। इस तरह से बेटा 3 2 5 3 8 और 8 बेटा 16 नंबर का चैप्टर, अकेले का 16 नंबर का चैप्टर है आंकड़ा शास्त्र। तो आई होप बेटा आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखोगे, चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, लाइक कमेंट्स करोगे और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में अपना पेज मजबूत बनाओगे और बोर्ड में अच्छा नंबर भी लाओगे। और बेटा कोई भी किसी को क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो यूनिक एकेडमी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8511631424। राधे राधे।